हमसे पूछ रहे कि वो क्या बात किया। एक बार हमारी जेब कट गई मथुरा में, जंग सन पर हमारी कट गई। उस वक्त हनुमान जी छोटे से लेकर हम चलते थे, अब कट गई तो कट गई, जेब ही 1300 रुपया गए। एक मोबाइल था नोकिया का जिसमें सांप सीढ़ी खेलते थे, उसमें सांप चलता था, बहुत लंबा सांप हो जाता, फिर वो टकरा जाता था। उस मोबाइल का सांप बहुत अच्छा लगता था, कम से कम खाता था तो बढ़ता तो था। तो वो मोबाइल था, वो भी गया चोरी में पैसे, जेब कट गई। चोरों का हमारा पुराना नाता है। अब सोचा कि ट्रेन की टिकट पैसे ही नहीं है, टिकट कौन कटवाए। हमने भीतर ही भीतर, अब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हनुमान जी से बात होती है, नहीं, भीतर ही भीतर हम मन में बात करते हैं और भीतर ही कोई जवाब हमें देता है, हमें ये भरोसा वो हनुमान जी। हमने कहा कौ बजरंग बली, टिकट ही नहीं है, रुपया भी नहीं, अब कैसे चले। भीतर से बोले एसी में चलेंगे। अब जब उन्होंने एसी खोल, कोई सीट नहीं, बाथरूम के पास आकर खड़े हैं। जैसे हमारे जैसे लोगों को ऐसे ही खड़ा होना लगता है, लेकिन एसी में थे, वो एसी का मजा ना ले। हम बहुत समझदार आदमी बचपन से, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम एसी का बार बार गेट खोलकर एसी की हवा लें, बंद कर दें, फिर खड़े। बाहर में गया, एसी में आयो, एसी का मजा नहीं लिया तो क्या काम का। तो बार बार डक्खे खोले और लोग जो लेटे थे वो देखे कि कर क्या रहा। लेकिन हमने कहा सो कुछ ऑक्सीजन लेवल फिट कर खोले। फिर टीटी आया, आज भी हमें याद है, अमर सिंह टिकट। हमने कहा टिकट होती थी यहां खड़े होते, भाई साहब कहकर तुम जगाते, हम सीट पर होने लगा। तब आयु हमारी यही कोई 14 साल 15 साल होने लगा कि ये कोई बच्चा है। बेटा ये एसी का डब्बा है, आगे ट्रेन रुकेगी, जनरल में चले जाना। उसने हमको ये सलाह दी, लेकिन हम सलाह किसकी माने। हमने कहा एसी में ही, जनरल में ही जाना होता तो एसी में आते। तब तो फिर वो अंग्रेजी बोलने लगा, टीचर 1250 रुपए, 1250 रुपया फाइन लगेगा, 6 माह जेल होगी, रुपया भरना पड़ेगा, ये वो दुनियादारी। मोबाइल अंदर वापस धीरे से कहता बिहार के होगा। अब उस जमाने में हमारा कोई आधार कार्ड नहीं था, स्कूल का सर्टिफिकेट, वो स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड होता था, हमने वो पढ़वाया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कच्छ, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमने वो पढ़वाया। वो बोला तुझे कैसे पता। हमने कहा 10 साल से कह रहा हूं, तुझे कैसे पता। हमने टिफिन खोला, सब पप्पा के डब्बा का चमत्कार। आज भी हमें याद, उसने यहां पकड़ा बगल में, भीतर ले गया डिब्बी में। हमका कहा, हमें लगा कि शायद अब जेल में गई। वो बोला चलो। अपनी सीट एकदम बगबगी सफेद, उसकी एकदम साफ, राजी। हम भी वृंदावन के थके हुए धरे थे, हमने भी दोनों पांव पसारे बैठ गए। और वो तो बोला चाय लेंगे, हमका नो, कॉफी। चाय कॉफी पिए, टिकट देखना बंद। पूछ कौन रहा कि हम कहां से चढ़े और कहां उतरेंगे। उसका तो दिमाग खराब। सुबह 6 बजे जब झांसी रेलवे स्टेशन आई, गुरुजी का जा पुत्र होगा। उसने 1100 निकाले, कुछ दक्षिणा स्वीकार करो। हमका बाहर में गया, 1300 गए, 1100 आ गए, 200 टिकट की पहले आ। ये 14-15 साल में ही कर चुके थे कांड। अब ऐसे कोई कांड नहीं है, हो गया। किसी ने हमसे पूछा था कि आप बिना टिकट ट्रेन में पकड़े गए। हमने कहा ये तो किसी को बताया ही नहीं कि हम 1100 लेकर उतरे थे। वैसे आज भी वो हमारा चेला है, भगवान की कृपा से उसके बेटा भी हो गया 5-6 साल का। अभी आप रुकिएगा, उसकी आयु पूछिएगा, 52 साल में बेटा हुआ। आज भी वो दक्षिण रेलवे में हमारा चेला है, बिहारी आदमी हमारा चेला।
उस दिन के बाद जब बेटा हुआ वो हमारा फिर आना जाना उसका शुरू हो गया। हम भी झांसी से ट्रेन से उतरे, बस पर बैठकर बाकी सुना, आना जाना उसका शुरू हो गया। अब एक दिन वो कह रहा था उनसे कि आपके जैसा कोई दिखता है तो हम टिकट चेक नहीं करते गुरुजी। हमने उसको ये एडवाइस भी दी कि सुन, चेक करना भी मत, वो तो हम थे जो 1100 लेकर